चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हम लेकर आए हैं आपके लिए वृषबाण मीडिया की खास प्रस्तुति ब्रजमाला, जिसमें आप देखेंगे ब्रज के प्राचीन मंदिरों, कुंडों के पौराणिक महत्व के साथ साथ कुछ अनसुने किस्से व कहानियां। नमस्कार दर्शकों, वृषबाण की खास प्रस्तुति ब्रजमाला के अंतर्गत आज हम उपस्थित हैं भगवान योगीराज की जन्मस्थली मथुरा के माट स्थित वंशीवट मंदिर में। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए आया करते थे। कहा जाता है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशीवट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। जी हाँ दर्शकों, मेरे पीछे ये वट वही वट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ करके बंसी बजा करके गोपियों और गायों को बुलाया करते थे। वृषबाण मीडिया की प्रस्तुति ब्रजमाला के अंतर्गत हम आपको दर्शन करवाते हैं मथुरा के माट स्थित वंशीवट नामक जगह की। कहा जाता है कि यहाँ भगवान योगीराज श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गाय चराने व खेलने आया करते थे। यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने राक्षसों का वध भी किया। इस सुंदर स्थान पर घने वन है और यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। इसी के साथ यहाँ वो वट वृक्ष भी है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवान वट वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी बजाकर अपनी सखाओं व गायों को अपने पास बुलाया करते थे। इसी के साथ बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ उपस्थित है इस बंशीवट के मंदिर के बाबा जी, और बात करते हैं उनसे कि क्या इसका इतिहास है। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ऐसा है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण के काल में उनका निवास वृंदावन में था जी, उस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से यमुना पार करके गाय चराने के लिए यहाँ आते। तो बट पे चढ़ के बंसी बजाते थे गायों को बुलाने के लिए और गोपियों को बुलाने के लिए, इसलिए इसका नाम बंसी बट पड़ा। उनकी मधुर बांसुरी की आवाज सुनकर गाय व गोपियां ग्वाले अपनी सुध बुध खोकर उनके पास खींचे चले आते थे। आज इस वट वृक्ष के आसपास आश्रम है और इस आश्रम में साधु और संत निवास करते हैं। ये वही वट वृक्ष है जिसके बारे में एक दोहा भी बहुत प्रचलित है, और वो दोहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। जी हाँ दर्शकों, हम जिस वंशीवट की बात कर रहे हैं ये वही वंशीवट है जिसके बारे में ये दोहा कहा गया है। लोगों का ऐसा भी मत है कि पहले से इसका नाम बंसीवट था। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि बांस के बहुत घने यहाँ जंगल थे, उनके बीच में वट था, इसलिए इसे बंसीवट कहते थे। क्योंकि भगवान स्वयं भी इसका नाम बंसीवट उच्चारण करते हैं एक पद में, माता यशोदा को सफाई देते हुए कहते हैं कि चार पहर बंसी बट भटके, सांझ परे घर आयो, भैया मोरी मैं नहीं माखन। तो दिन में चार ही प्रहर होते हैं। तो इस पद से प्रतीत होती है कि भगवान के बाल्यकाल का सर्वाधिक समय यहीं पर व्यतीत। इसी के साथ इस वट वृक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस वट वृक्ष पर यदि सच्चे मन से कान लगाकर सुने तो बांसुरी की आवाज आज भी आती है। लगभग 5200 साल पुराना ये स्थान आज भी श्री कृष्ण की यादों व किस्से कहानियों का साक्षी है। ये वही वृक्ष है जो वट वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है। यही वो मतलब पेड़ है, मतलब बरगद का। जी। इसकी कई बार जांच भी हो चुकी है, यही वृक्ष है। कई टीवी चैनल वालों ने, पत्रकारों ने आ करके यहाँ बहुत सारे यंत्रों के द्वारा इसकी जांच की है। इसमें आवाज़ आती है, ऐसा लोग कहते हैं। इस बात की जांच करने के लिए वो लोग आए, हमसे पूछा गया, हमने बताया हाँ ये सत्य है। तो उन्होंने अपने ऊर्जा मापक यंत्रों के द्वारा इसको मापा है, तो इसमें कुछ ऊर्जा है, जिसके कारण एक कान बंद करके इसमें सुनो तो कुछ खटपट सुनाई पड़ता है। यहाँ इस वट वृक्ष के बारे में गोपाल सहस्त्र नामक प्रचलित पुस्तक में कहा गया है कि जो सच्चे मन से भक्त इस वृक्ष के नीचे बैठकर जब तप करेगा उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। इस बात की जानकारी हमने वहाँ के महंत जी से की।
और इसके अलावा इस बट की महत्ता इससे भी प्रकट होती है कि गोपाल सहस्रनाम नामक पुस्तक में व्यास जी उल्लेख करते हैं बंसी बटे चांद बटे, अर्थात बंसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर गोपाल सहस्रनाम का पाठ करने से इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। कहते हैं इसी वंशीवट वृक्ष के नीचे जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। सैकड़ों एकड़ के क्षेत्र में फैला यह धर्म स्थल हरियाली युक्त है। वह बड़ा ही रमणीय स्थल है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मंदिर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा दास जी का भी मंदिर है। तो मतलब यहाँ पर भी रासलीला हुआ करती थी भगवान कृष्ण? यहाँ हुआ नहीं, यही रासलीला हुई, महाराज यहीं पर हुआ, बंसी बट में ही महाराज का। जी जी। निधिवन के बारे में भी ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पर भी रासलीला होती थी, ये भी उनकी ही स्थली है, तो यहाँ पर भी हुआ करती थी जैसा कि आप कह रहे हैं। ऐसा है, रास दो प्रकार से हुई है। निधिवन के रास वो रास हैं जो गोपियों द्वारा संपन्न हुए भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद। जी। आपने अगर भागवत का अध्ययन किया हो या सुना हो तो उसमें ऐसा लिखा है भगवान के जाने के बाद उनके विरह में गोपियां उनका अनुकरण करती हुई सी उन्हीं की लीलाओं का वो करती थी। तो वो उनमें से कोई चित्रा, विशाखा, ललिता, कोई कृष्ण बन जाती थी, तो कोई गोप, ग्वाल, भगवान की सी चेष्टाएं किया करती थी। वो लीलाएं वहाँ पर संपन्न जी। जी। लेकिन मुख्य महाराज तो यहीं पर हुआ जी। क्योंकि अगर मान लिया जाए अगर कि वहाँ पर हुआ तो संभव नहीं, क्योंकि भगवान यमुना पार करके यहीं पर आते थे। वो बंसी बट यहीं है, बंसी बट सो बट नहीं, नंद गाँव सो गाँव, आपने अभी ये पद सुना जी। तो ये यही बंसी बट है और मेरी मान्यता ऐसी ही। आइए अब हम आपको ले चलते हैं श्याम तलाई नामक स्थान पर, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने पंचकूपों की अपनी बांसुरी से खुदाई कर स्थापना की थी। मान्यता है कि इस कुंड में जो भक्त स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्याम तलाई के संबंध में ऐसी कथा प्रचलित है कि ये 5 कुओं वाले कुंड के नाम से भी जाना जाता है, पंचकूप कुंड। तो कहते हैं ना, एक गीत है, 5 कुओं वाला कुंड भोला लगाए त्रिपुंड आसपास ही फिरे। तो महाराज के समय भगवान शंकर जी यहाँ भ्रमण करते थे कि वही पंचकूप कुंड है। इसके संबंध में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने कई असुरों का वध किया, उसमें वत्सासुर का भी वध है, तो गाय के बछड़े के रूप में आया था। तो सभी ने कहा तुमने बछड़े को मारा है, बोले तो असुर है, बोले कुछ भी है लेकिन गाय के बछड़े के रूप में आया। वो हत्या हमारे आप हिंदू समाज में बहुत बड़ा एक अनर्थकारी कृत्य माना जाता है। तो उसके प्रायश्चित के लिए उनको बताया गया कि तुम तीर्थों में जाके भ्रमण करो। तो भगवान ने कहा कि अब इतना हमारे पास समय नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि भले ही आप भगवान हैं किंतु लोक संग्रह नष्ट न हो, ऐसा कोई कार्य आप अवश्य करें। तो भगवान ने उसके निवारण के लिए ये यहाँ कुंड श्याम तलाई जिसको कहते हैं, श्याम सरोवर भी कहते हैं और पंचकोप कुंड भी कहते हैं, तो इसको खोदा था अपने ग्वाल बालों की सहायता से, बंसी से, और इसमें सारे तीर्थों का आवाहन करके स्थापन किया था कि जो इसमें जो स्नान करेगा उसको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वही ये पंचकोप कुंड है। कहा जाता है वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। जी हाँ दर्शकों, यही कहा जाता है कि वृंदावन जैसा तो वन ही नहीं है और नंदगांव सा गांव नहीं है। और वंशीवट, जी हाँ, हम इसी वंशीवट के नीचे खड़े हैं जिसका जिक्र इस दोहे में किया गया है, और श्री कृष्ण नाम सो नाम। दर्शकों, यही वो वृक्ष है जिसके बारे में अभी अभी बाबा जी ने हमें बताया कि इसके अंदर से कुछ आवाजें भी आती हैं। यदि हम कान लगा के सुनते हैं तो कुछ आवाज ऐसी है जो आज भी यानी 5200 साल बाद भी कानों में अमृत सा घुलती है और सुनाई देती है। दर्शकों, ब्रजमाला के अंतर्गत आगे भी हम आपको बहुत सारे आध्यात्मिक स्थलों का दौरा कराएंगे और बहुत सारी जानकारियां देते रहेंगे। अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ मैं प्रतिमा सिंह।